गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की यह साखी बहुत ही प्यारी साखी है होने वाली है। का यह साखी एक ऐसे बालक की है जो कि जूते पॉलिश करता है। और यह साखी सुनने के बाद शायद आप को यह साखी सुनने के बाद आपको आंसू भी आ सकते हैं। तो संगत जी, अगर आपका इधर ध्यान होगा तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि जरूरी काम कर रहे हैं, पहले उसको कर ले, फिर जब वह आपके पास फ्री टाइम होगा तो इस साकी को एक बार जरूर सुनेगा। जिन्होंने यह साकी सुनी है उन्हें एक सीख भी मिली है और अपने गुरु पर निडरता विश्वास भी हुआ है। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़े रेलवे स्टेशन की सुबह का वक्त है। चारों तरफ एक अजीब सी भाग दौड़ी मची हुई है। कोई अपना सामान कंधे पर लादे हाँफ रहा है, कोई अपने अपनों को विदा कर रहा है, कोई अपनी ट्रेन का नंबर खोज रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई फुल्की खा रहा है। इंजनों की सीटियां सब मिलकर ऐसा शोर पैदा कर रही है जो कभी खत्म ही नहीं होता। साथ संगत जी, क्या यह रेलवे स्टेशन हमारी इस दुनिया का अक्सर अक्सर नहीं है? यहाँ भी तो हम सब मुसाफिर ही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और इसी भारी भीड़ के बीच प्लेटफॉर्म के एक कोने में रखे हुए लोहे के गड़े कड़े बेचने पर एक सज्जन बैठे हैं। उसकी उम्र कम से कम 60 से 65 वर्षीय है। उनके कपड़े बहुत कीमती है, हाथों में एक महंगी घड़ी है और चेहरे पर एक दुनियावादी कामयाबी का एक रुतबा है। लेकिन अगर आप उनकी आंखों में झांक कर देखोगे तो वहां एक खालीपन है, एक थकान है। वह हाथ में एक अखबार पढ़ते, लेकिन उसकी नजर के पत्रों पर नहीं, बस कई शून्य में टिकी है। वह अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। यही तो हम सबकी कहानी है ना साथ संगत जी। हम जिंदगी भर बस इंतजार ही तो करते रहते हैं। बचपन में जवानी का इंतजार करना, जवानी में अच्छी नौकरी का इंतजार करना, नौकरी मिलने के बाद बच्चों के बड़े होने का इंतजार करना, फिर एक दिन बुढ़ापे में मौत का इंतजार करना। हम इंतजार करते करना भूल जाते हैं जिसके लिए सतगुरु हमें इस स्टेशन पर भेजा था। वह सज्जन बैठे हैं खोए हुए। तभी उनके कानों में एक बहुत ही धीमी लेकिन साफ आवाज पड़ती है, साहब, बूट पॉलिश करवा दूं? बूट पॉलिश कर दूं? उस सज्जन ने अपनी नजर अखबार से हटाई और नीचे देखा। सामने एक छोटा लड़का, करीब 10 से 11 साल की उम्र थी उसकी। शरीर ऐसा जैसा कई दिनों से भरपेट कर खाना नहीं खाया हो। कपड़े मैले और जगह जगह से फटे हुए भी थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन साथ संगत जी, उसकी आंखों में झांकने पर एक अजीब सी चमक दिखती थी। ऐसी खुदगर्ती थी जो किसी के आगे हाथ फैलाने वाले में नहीं होती। उसके हाथों में पॉलिश का एक पुराना सा डिब्बा था और पैरों में किसी और की उतरी हुई साइज में बहुत बड़ी चप्पलें थी। उन सज्जन ने उसे देखा, उसके दिल में तरस तो आया, लेकिन वह तरस जो एक अमीर आदमी को किसी गरीब को देखकर आता है, जिसमें दया कम और अपना बड़ापन ज्यादा होता है। उन्होंने अपने चमकते हुए महंगे जूते आगे कर दिए और रूखे स्वर में कहा, लो कर दो साफ, कर देना, चमक आनी चाहिए। लड़के ने बिना कुछ कहे अपना डिब्बा खोला, एक फटा साफ कपड़ा निकाला और काम शुरू कर दिया। लेकिन साथ संगत जी, अजीब था, उसके हाथ हाथ बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे जैसे उसके जिस्म में जान ही ना हो। वह एक बार ब्रश चलाता, फिर हाँफने लगता, फिर रुकता, लंबी सांस लेता और धीरे धीरे से ब्रश चलाता। सज्जन जी को दुनिया की तेजी रफ्तार के आदि, उन्हें तुरंत गुस्सा आ गया। हमारी आदत भी तो यही है ना, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी से, हमारी रफ्तार से हो। उन्होंने झिझकते हुए कहा,
अरे भाई, क्या मेरे मेरे मरे मरे हाथ चला रहे हो? जवान लड़के हो, थोड़ी फुर्ती दिखाओ, मुझे ट्रेन पकड़नी है। लेकिन लड़के ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। वह पूरी तरह खामोश रहा, बस अपना सिर झुकाए धीरे धीरे पॉलिश करता रहा। साथ संगत जी, जरा ठहरिए और सोचिए, इस बच्चे की यह खामोशी कितनी गहरी है। आज इसी दुनिया में जहाँ जरा भी बात पर हम 10 बहाने बना देते हैं, पलट कर जवाब दे देते हैं, वहाँ उस गरीब बच्चे ने एक शब्द तक नहीं कहा। ना उसे अपनी मजबूरी का रोना आया, ना ही पलटकर कोई शिकायत की। यह हुजूर बाबा जी हमें समझाते हैं कि सहना सीखो, खामोशी जो ताकत है वह शब्दों में नहीं है। तभी उस भीड़ में एक और लड़का दौड़ता हुआ आया। वो पहले वाले से थोड़ा बड़ा था और शरीर से भी मजबूत था। उसने आते ही पहले वाले लड़के के कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखा। उसने हल्के से एक तरफ किया और खुद काम में जुट गया। अब रफ्तार देखने लायक थी। फटाफट एक ब्रश, दूसरा ब्रश, कपड़े की रगड़, और कुछ ही मिनटों में वह महंगे जूते चमकने लगे जैसे अभी शोरूम से ही निकाले गए हो। उन सज्जन ने देखा तो मन ही मन खुश हुए। उन्होंने सोचा, चलो कोई तो है जो काम करना जानता है, अब पैसे देने की बारी है। सज्जन ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसके मन में दुनियावादी हिसाब किताब शुरू हो गया। पैसे कैसे दूं? पहले वाले ने काम शुरू किया था लेकिन वह तो बहुत ढीला था। दूसरे ने काम पूरा किया तो वो शानदार किया। अगर एक को दूं तो दूसरा लड़ेगा। इसमें तो पैसे के लिए मार काट मच जाएगी। दुनिया की फितरत यही है कि साथ संगत जी, जहाँ पैसा आता है वहाँ भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। उस सज्जन ने भी यही सोचा और तय किया कि जिसने अच्छा काम किया है उसी को पैसे मिलने चाहिए। उन्होंने पैसे उस दूसरे मजबूत लड़के के हाथों में रख दिए और फिर जो हुआ उसने सज्जन की पूरी दुनियावादी सोच को हिलाकर रख दिया। उस दूसरे लड़के ने वह पैसे अपने हाथ में लिए, एक पल के लिए उन्हें देखा और फिर बिना रत्ती भर की झिझक के उन्हें वो सारे पैसे उस पहले वाले कमजोर लड़के के हथेली पर रख दिए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। पैसे रखने के बाद उसने उस कमजोर लड़के की पीठ थपथपाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को दिलासा देती है कि उसकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो आमतौर पर दुनिया में देखने को ही नहीं मिलती। फिर वह अपना डिब्बा उठाकर मुस्कुराता हुआ जाने लगा। साथ संगत जी, सज्जन अपनी जगह पर भूत बनकर रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह क्या था? क्या मैंने सही देखा? आज के इस घोर कलयुग में जहां लोग दूसरों को हक मारने के लिए तैयार बैठे हैं, एक गरीब बच्चा जिसके शायद शाम की रोटी की भी फिक्र ना होगी, अपनी मेहनत की कमाई बिना किसी स्वार्थ में दूसरे को दे रहा है, और वह भी इतने प्यार से। उसे रहा नहीं गया। उसकी आत्मा ने उन्हें झक जोड़ दिया। उन्होंने उस दूसरे लड़के को जोर से आवाज लगाई और रुको बेटा, इधर आओ। लड़का मुड़ा एक साफ और मासूम मुस्कान के साथ उसने पास वापस आया। फिर साहब, सज्जन ने हैरानी से पूछा, यह क्या चक्कर है? तुमने अपने हिस्से में के पैसे उसे क्यों दे दिए? क्या तुम दोनों सगे भाई हो? लड़के ने मुस्कुराया। थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने उस कमजोर लड़के की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, नहीं साहब, हम सगे भाई नहीं हैं, लेकिन सगे भाई से बढ़कर है। साहब, यह तो आप इसे कमजोर देख रहे हैं ना। आज से 3 महीने पहले यह ऐसा नहीं था। यह हम सबसे सबसे तेज काम करता था। लेकिन 3 महीने पहले एक रात लड़का थोड़ी देर रुका, जैसा वह खौफनाक रास्ता रात आज भी उसकी आंखों में समाने घूम रही है। रात का वक्त था साहब। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। किसी ट्रेन के आने की मुनादी हुई और लोगों को धक्का मुक्की शुरू हो गई। यह अपना डिब्बा लेकर जा रहा था, किसी का धक्का लगा और यह चलती ट्रेन से नीचे पटरी पर गिर गया। साहब, इसके हाथ और पैर इतने गहरी चोट आई कि खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हड्डी टूट गई। हम सब तो डर गए थे। बाबा जी की बड़ी मेहर थी जो इसकी जान बच गई। लेकिन क्या सज्जन का गला सूखने लगा था? साहब, इसकी एक बूढ़ी बीमार माँ है और घर में 5 छोटी छोटी बहनें हैं। घर में कमाने वाला सिर्फ यह एक बाप
तो सालों पहले ही गुजर गया। जब यह बिस्तर पर पड़ गया तो इसके घर में चूल्हा जलना बंद हो गया। दवाई तो दूर, रोटी भी लाल बढ़ गए थे। डॉक्टर ने कहा कि इसे ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा, इसे भारी काम नहीं करना चाहिए। पर गरीबी कहाँ आराम करने देती है साहब। यह आज पहली बार हिम्मत करके स्टेशन आया है, लेकिन इसके हाथों में अभी तो वह ताकत नहीं लौटी। सज्जन की आंखों में नमी आ गई, लेकिन असली बात, असली चमक तो अभी उस लड़के को बता बताना बाकी था। लड़के ने आगे कहा, साहब हम जो भी स्टेशन पर बूट पॉलिश करते हैं ना, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है और हमारे इस ग्रुप के एक मुखिया है जिन्हें हम सब सत्संगी चाचा जी कहते हैं। साध संगत जी, अब यहाँ यह साकी उस मुकाम पर पहुंची है जो सीधे डेरे व्यास और हमारे प्यारे सतगुरु की शिक्षाओं से जुड़ती है। मैं आपको उन सत्संगी चाचा जी के बारे में बताता हूँ। चाचा जी कोई बहुत अमीर या पढ़े लिखे इंसान नहीं थे। उनकी उम्र करीबन करीब 70 से 75 पार थी। सिर पर सफेद रूमाल बांधा हुआ था, दाढ़ी के बाल बर्फ जैसे सफेद और चेहरे पर झुर्रियों का जाल। लेकिन उन झुर्रियों के बीच एक ऐसी नूरानी चमक थी कि जो किसी बड़े तपस्वी के चेहरे पर नहीं होती। वह भी उसी स्टेशन के एक कोने में बैठकर जूते पॉलिश करते थे, लेकिन उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वह जब ब्रश चलाते तो उनके होंठ लगातार हिलते रहते। वह कोई फिल्म गाना नहीं गाते तो थे, वह कोई दुनियावादी बातें नहीं करते थे। वह हर सांस के साथ अपने सदगुरु का सिमरन करते थे। कोई ग्राहक उनसे कुछ पूछता तो बहुत ही मीठे शब्दों से मुस्कुराए कर जवाब देता। साथ संगत जी, एक वक्त था जब चाचा जी ऐसे बिल्कुल नहीं थे। जवानी के दिनों में वह बहुत गुस्सैल थे। जरा 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 सी बातों पर लोगों से उलझ पड़ता था। छोटी सी रकम के लिए ग्राहकों से झगड़ा करना, घर में बीवी और बच्चों के हाथ उठाना उनका रोज का काम था। उनकी जिंदगी एक नरक बन गई थी। लेकिन फिर एक दिन उन पर सतगुरु की ऐसी दया हुई, बख्शिश हुई जो शब्दों को बयान नहीं कर सकती। किसी जान पहचान वाले के कहने पर वे डेरे ब्यास पहुंच गए, सिर्फ यह सोचकर कि चलो देख आते हैं वहां ऐसा क्या है जो लोग इतने दीवाने रहते हैं। पर साध संगत जी, जब उन्होंने पहली बार डेरा ब्यास की उस पवित्र धरती पर कदम रखा तो कुछ अजीब सा हुआ। वहाँ की शक्ति, वहाँ का अनुशासन, वहाँ सेवादारों का प्यार, और यह सब देखकर उनका पत्थर जैसा दिल पिघलने लगा। और फिर जब उन्होंने पहली बार हुजूर बाबा जी के दर्शन किए, जब बाबा जी को कृपाल आंखें इस गरीब मजबूरी की आंखों से मिली तो चाचा जी वहीं जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उनके जन्मों जन्मों का मेल उन आंसुओं से जारी बहने लगा। उन्हें बाबा जी से नामदान की दात मिल गई और उसने बाद वह इंसान पूरी तरह बदल गया। बीवी को जो कल तक उसने डरती थी, अब वह हैरान थी कि यह कैसा चमत्कार है। चाचा जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बाबा जी के सत्संग से में सुनी हुई बातें, वो गुरुणी के शब्दों को, इंसानियत के पाठ वह सिर्फ सुनते नहीं थे, वह उन्हें अपने रंगों में, अपने हर सांसों में जीते थे। यह फर्क साथ संगत जी, दुनिया के बहुत से लोग सत्संग सुनते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, लेकिन घर लौटकर वह सिर्फ उसी दुनियावादी माया, उसी क्रोध और लालच में फंस जाते हैं। असली सत्संगी वो है जो बाबा जी के शिक्षाओं को अपनी जिंदगी का हिसाब बना ले, जो अपनी जिंदगी ऐसी जिए कि लोग उसे देखकर कहने लगे, अगर इसका शिष्य इतना महान है तो इसका गुरु यानी सतगुरु कितना महान होगा। लड़के ने सज्जन को आगे बताया, साहेब जब इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ तो यह अस्पताल में पड़ा था। हम सब बहुत निराश हो गए थे। हम समझ नहीं आ रहा था कि इसे के परिवार को क्या होगा। तब हमारे सत्संगी चाचा जी ने हम सभी को बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया। साथ संगत जी, गौर से सुनिए कि एक बच्चा सत्संगी विपत्ति के समय कैसे सोचता है। चाचा जी ने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, दुनिया इसी के बहुत बड़ी मुसीबत और बदकिस्मती मानेगी, लेकिन मैं तुम्हें डेरा व्यास के अपने सतगुरु की एक बात बताता हूँ। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि हर घटना के पीछे परमात्मा का, कुल मालिक का कोई न कोई गहरा इशारा होता है। वह हमें आजमाना चाहता है। यह मुसीबत नहीं है बच्चा,
बच्चों, यह हमारे सदगुरु ने हमें एक मौका दिया है, यह साबित करने का मौका कि हमारे अंदर कितना इंसानियत बची है। बाबा जी सत्संग में समझाते हैं ना कि इंसान का चोला मिल जाना ही काफी नहीं है, हमारे अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर दूसरे का दर्द देखकर करुणा नहीं जागती तो हम और पशुओं में क्या फर्क है। चाचा जी ने उन अनपढ़ गरीब बच्चों को गुरुवाणी का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा, बच्चों अपने इस शरीर को देखो, हाथ अलग है, पैर अलग, आंखें अलग और पेट अलग, लेकिन क्या कहीं हाथों ने पेट से कहा है कि तेरे लिए खाना क्यों कमाऊं, तू तो बस बैठा रहता है। क्या अभी पाँव ने कहा है कि मैं पूरे शरीर का बोझ क्यों उठाऊं? नहीं, क्योंकि यह सब मिल कर एक है। अगर पैर काटा चुभता है तो दर्द पूरे शरीर को होता है और आंखें से आंसू निकलते हैं। तो यह बात हमारे बाबा जी हमें समझाते हैं कि हम सब ऊपर से भले ही अलग अलग दिखते हैं, कोई गोरा है और कोई काला और कोई अमीर कोई गरीब कोई, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो रूह है, वह उसकी एक कुल मालिक का उसी एक परमात्मा का अंश है। हम सब एक ही नूर से पैदा हुए हैं। अगर तुम्हारे इस दोस्त को चोट लगी है तो समझो वह चोट उस परमात्मा को लगी है। अगर उसका परिवार भूखा सोता है तो तुम कैसे चैन से सो सकते हो? चाचा जी ने इस शब्दों में उन छोटे छोटे बच्चों को दिलों पर वो असर किया जो शायद बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर भी नहीं होता। यह गुरु के प्यार का असर था जो चाचा जी ने जरिए उन बच्चों तक पहुंचा रहा था। चाचा जी ने एक प्रस्ताव रखा, बच्चों हमारा यह साथी अभी कमजोर है, इसका परिवार भूखा है, हम सब मिलकर रोज अपनी कमाई से अपनी पहली एक जोड़ी जूतों की पॉलिश के पैसे इनके घर भेजेंगे जब तक यह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। इसका परिवार हमारा परिवार है। साथ संगत जी, किसी ने चू तक नहीं किया, कोई बहस नहीं की। उस बच्चों ने जो खुद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते थे, खुशी खुशी अपनी कमाई का हिस्सा देना शुरू कर दिया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, चाचा जी ने उन्हें एक और बड़ी बात सिखाई जो बाबा जी ने हमें कहते हैं कि सेवा हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए जैसे अहंकार ना हो, संभालने वाले की इज्जत, खुददारी पर कभी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। लड़के ने सज्जन से कहा, साहब चाचा जी हमें सख्त हिदायत दी थी कि जब यह लड़का वापस काम पर लौटेगा तो यह बहुत कमजोर होगा, यह जल्दी काम नहीं कर पाएगा और ग्राहक इसे डांटेंगे, यहाँ काम नहीं हो देंगे। इसलिए हमें से जो भी फ्री होगा वह यह तुरंत उसके पास आएगा, इसके हिस्से का काम करेगा और पैसे इसी ही दिलवाएगा। हम ऐसे यह महसूस नहीं होने देते चाहते कि हम इस पर कोई एहसान कर रहे हैं, यहाँ कोई भिखारी है, यह हमारा भाई है। साहब संगत जी, जब उन 60 वर्षीय अमीर और कामयाब सज्जन ने यह पूरी बातें सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनके गले में एक गांठ सी पड़ गई और आंखें आंसू झलकने उठी। वह मन ही मन खुद को धिक्कार करने लगा। मैं खुद को कितना बड़ा इंसान समझता था। मैं सोचता था कि मेरे पास पैसा है, रुतबा है, मैं समाज एक प्रति व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी असलियत क्या है? तो मैं तो अपने सगे भाई को भी 1 इंच जमीन देने के लिए कोर्ट कचहरी करता हूँ। मैं अपने पड़ोसी से बात तक नहीं करता। मैं अपनी दुनिया में अपनी ही माया में इतना अंधा हो चुका हूँ कि मुझे बाहरी बाहर किए का दर्द दिखाई ही नहीं दिया देता। और दूसरी तरफ यह फटे हाल में बच्चे जिनके पास रात को ओढ़ने के लिए ढंग का कंबल तक नहीं है, इनके दिलों में कितना बड़ा खजाना है। यह प्यार, यह एकता, यह दया, यह इन्होंने कहा है कि सीखो। उन्होंने भारी आवाज से उन लड़के के पूछा, बेटा तुम्हारे यह सत्संगी चाचा, क्या मैं उन्हें मिल सकता हूँ? वह कहाँ है? लड़के ने प्लेटफॉर्म के एक आखिरी कोने की तरफ इशारा किया। वो देखे देखिए साहब, वो जो पिलर के पास बैठे सज्जन है, अपना महंगा सूटकेस वहीं छोड़ा और लगभग दौड़कर वे दिशा में गए। उन्होंने देखा एक बुजुर्ग इंसान अपनी आंखें बंद किए पूरी तरह मनमगन होकर बैठा है। उन्हें होंठ बहुत हल्के हल्के हिल रहे हैं, चेहरे पर एक
ऐसा नूर है, सुकून था जो दुनिया के किसी अरबपति के चेहरे पर नहीं होता था। यह वह सुकून था जो सिर्फ नाम की कमाई से आता था। सज्जन जी धीरे से उनके पास गए और हाथ जोड़कर उनसे सामने नीचे जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी गे पेट खराब होने की परवाह नहीं की पेंट खराब होने की परवाह नहीं की। चाचा जी ने अपनी आंखें खोली। उन्हें चेहरे पर एक बहुत सी मीठी और जानी पहचानी मुस्कान थी, जैसे वह उस सज्जन की इंतजार कर रहे हो। आइए बाबूजी, बैठिए। क्या आपके जूते पॉलिश करने हैं? चाचा जी ने बड़े ही प्यार से पूछा। नहीं चाचा जी, सज्जन जी ने रदे हुए गले से कहा, मेरे जूते पर तो चमक आ गई है, लेकिन मेरे रूह पर जो मैल चढ़ा हुआ है मुझे उसे साफ करवाना है। मैंने अभी अभी इन बच्चों से आपके बारे में, आपके सतगुरु के बारे में सुना है। आप मुझे बताइए, आपके डेरे व्यास के बाबा जी ऐसा क्या जादू करते हैं कि आप जैसे इंसान इन छोटे बच्चे को देवता बना दिया? चाहे चाचा जी बहुत ही निर्मल हंसी हंसे। बाबूजी, मेरे सतगुरु कोई जादूगर नहीं है, वह तो रूहों को सच्चे वेद है। हम सब इस दुनिया के बीमार है, अहंकार की, लोभ और मोह माया की बीमारी से ग्रस्त है। बाबा जी बस हमें हमारी असलियत याद दिलाते हैं। सज्जन ने पूछा। चाचा जी, मैं भी तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, हर साल तीर्थों पर जाता हूँ, दान संगति पुण्य करता हूँ, लेकिन मेरी अंदर तो ऐसा प्रेम और ऐसी शांति कभी नहीं आई जो आज इन बच्चों ने देख रहा हूँ। ऐसा क्यों साथ संगत जी? अब चाचा जी ने जो जवाब दिया, सीधे बाबा जी की शिक्षाओं का सार है। जरा ध्यान से सुनिए। चाचा जी ने कहा, बाबा जी हमेशा सत्संग में फरमाते हैं कि हम उस मालिक को, उस परमात्मा को बाहर ढूंढते रहते हैं। हमें उसे पत्थरों में, नदियों में, पहाड़ों में और जंगलों में की तलाश करते रहते हैं, लेकिन गुरुवाणी कहती है कि पू पू है मध्य जय बासु बसत मुकर माही, जैसे छाई तैसी हरी बसे निरंतर घटी हुई खाऊं जा भाई। जैसे फूल के अंदर खुशबू बहती है, बसती है, जैसे शीशे के अंदर हमारा अक्ष बसता है, उसे वैसे ही परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। बाबूजी, जब तक हम उस मालिक को अपने अंदर नहीं ढूंढते, तब तक हम हर इंसान के अंदर उस मालिक की तस्वीर नहीं देखते। तब तक बाहर के तीर्थ और दान पुण्य सिर्फ अहंकार को बढ़ाते हैं। आपने दान किए दिए तो आपके अंदर यहाँ आ गए, मैंने दिया जब मैं आ गया तो मालिक कहाँ से आएगा? चाचा जी ने एक बात और समझाई। डेरा ब्यास की नींवी है बाबूजी। बाबा जी कहते हैं कि सच्ची सेवा वह नहीं है जो दिखावे के लिए की जाए। सच्ची सेवा वह है, दया हाथ दे तो बाएं हाथ को भी पता न चले। इन बच्चों को जो किया इसलिए नहीं किया कि कल को अखबार में इनकी फोटो छपेगी। इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन्होंने इस घायल बच्चे के अंदर अपने सतगुरु को, अपने परमात्मा को बैठे देखा है। और जब आप इंसान के परमात्मा को देखने लगते हैं तो फिर ना कोई ऊंचा रहता है और कोई ना नीचा रहता है, अमीर ना गरीब, उन सभी का पिता के बच्चे नजर आते हैं। सज्जन जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्हें जीवन भर का अहंकार, उनकी दुनियावादी डिग्रियों का गुरूर आज इन अनपढ़ जूते पॉलिश वालों के करने वाले बुजुर्ग के सामने टूट कर बिखर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, चाचा जी, क्या मैं भी आपके डेरे ब्यास जा सकता हूँ? क्या वह बाबा जी मुझे जैसे पापी स्वार्थी इंसान को अपनाएंगे? मैंने तो सारी जिंदगी सिर्फ अपने ही लिए जी है। चाचा जी ने बहुत प्यार से उन सज्जन से कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में सतगुरु वाली करुणा की। बाबा जी, मेरा डेरा ब्यास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सिर्फ अच्छे और पहुँचे हुए लोग जाते हैं। वहाँ तो हम जैसे बीमारियों का अस्पताल है। हमारे बाबा जी तो प्यार का सागर है। वो किसी के पीछे कर्म नहीं देखते, वह तो बस आत्मा की पुकार सुनते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि बेटा, तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं 100 कदम तेरी तरफ आऊँगा। आप जाइए बाबूजी, एक बार सच्चे दिल से उस दरबार में जाकर तो देखिए। वहाँ जो लंगर पकता है, वहाँ जो संगत सेवा करती है, वहाँ हवा जो सुकून है, वो आपकी सारी प्यास बुझा देगी साथ संगत जी।
उस दिन उस सज्जन की वह ट्रेन तो छूट गई, लेकिन उन कोई अफसोस नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने मन ही मन शुक्राना किया कि वह दुनियावादी ट्रेन छूट गई, क्योंकि आज उसे परमात्मा का नाम की ट्रेन मिल गई थी। वह घंटों घंटों भर स्टेशन पर चाचा जी के पास बैठे रहे। उन्होंने उस सभी बच्चों को अपने पास बुलाया। उन्होंने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उन बच्चों ने बड़ी ही नम्रता से पैसे लेने से मना कर दिया। लड़के ने कहा, साहब, चाचा जी कहते हैं कि मुफ्त का पैसा इंसान को अपाहिज बना देता है। हम मेहनत करेंगे तो आपने आप को पालेंगे। आप बस दुआ दीजिए। यह है बाबा जी की शिक्षा, मेहनत और इंसान ईमानदारी की कमाई, यानी हम अकलाल की कमाई। कुछ हफ्तों बाद वह सज्जन अपनी महंगी गाड़ी छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह ट्रेन में बैठकर ब्यास स्टेशन पहुंचने उन्होंने रिक्शा ली। और जब उन्होंने पहली बार राधा स्वामी सत्संग ब्यास के मुख्य गेट पर एक कदम रखा तो उन्हें लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में ही आ गया हो। उन्होंने वहां देखा कि कैसे बड़े बड़े करोड़पति सेठ, बड़े बड़े अफसर जिनके आगे पीछे दुनिया घूमती है, कोई लंगर के बर्तन धो रहा है तो कोई सब्जियां काट रहा है। किसी के चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई माथे पर शिकायत नहीं। सबके होठों पर एक ही शब्द था, राधा स्वामी जी। और सभी फिर वह पल आया जब उन्होंने पहली बार हुजूर बाबा जी के दर्शन किए। जब बाबा जी मंच पर आए और सारी संगत एकदम खामोश हो गई। जब बाबा जी ने बोला शुरू किया तो उस सज्जन को लगा जैसे वह एक एक शब्द सिर्फ उन्हीं के लिए कह रहे हो। बाबा जी ने सत्संग में फरमाया है कि हम इस दुनिया के सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं आए हैं। यह काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। इंसान को यह जन्म उस कुल मालिक के इसलिए दिया है ताकि वह उस मालिक के वापस जुड़ सके। और वह जुड़ने का रास्ता क्या है? वह रास्ता नाम की कमाई है। और जीवों से प्यार, जो जीवों से प्यार नहीं कर सकता वह परमात्मा से प्यार करने का दावा कैसे कर सकता है? वह सज्जन फूट फूट कर रोना लगा। उसका सारा मैल, सारी दुनियावादी अकड़ उन आंसुओं में बह गई। वापस लौटकर वह इंसान नहीं थे जो गए थे। उनकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। उन्होंने अपनी दौलत का इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। वह भी बिल्कुल गुप्त रूप से। उनका अहंकार मिट चुका था। साध संगत जी, इस इतनी गहरी और सुंदर साकी से हमें क्या सीख मिलती है? सिर्फ इसे सुनकर वहाँ कर देना काफी नहीं है। हुजूर बाबा जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग का असली फायदा तब है जब हम उसे अपनी असलियत जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में उतारे। पहला सबक सत्संग का अक्सर असर। अगर वह गरीब बच्चे किसी शराबी का चोर की संगत में होते तो वह भी शायद गलत रास्ते पर चलते जाते। उन्हें सत्संगी चाचा जी की संगत मिली, ऐसे इंसान की संगत जिन्हें सतगुरु से प्यार और अपने अंदर बसा लिया था। इसी तरह अगर हम अच्छी संगत में रहे तो सत्संगी आते रहेंगे तो दुनिया की कोई माया हमें गिरा नहीं सकती। दूसरा सबक, कर्मों की सच्चाई और सेवा। हम हमेशा सोचते हैं कि हम बड़े बड़े हैं और हमको दूसरों पर दया कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि दाता तो सिर्फ एक है, अकाल पुरुष यानी परमात्मा है। हम सबको भिखारी है। जब भी किसी की मदद करो तो इस भाव से करो कि तुम उसकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि सतगुरु को तुम्हें यह सेवा बख्शी है। और जिस सेवा से मिल जाए वह तो बड़ा ही भाग्यशाली है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आपको यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।